दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ जॉन इन द होल, एक ऐसे साइको बच्चे की कहानी जिसने अपने पूरे परिवार को बिना किसी कारण के एक होल के अंदर कैद कर लिया था। तो बिना किसी देरी के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस में लाते रहूँ। मूवी के शुरुआत में हमें एक 13 साल के लड़के जॉन का क्लासरूम दिखाया जाता है, जिसमें उसकी टीचर उससे कुछ सवाल कर रही होती है। उस सवाल का उत्तर तो वो सही तरीके से दे देता है, लेकिन देते वक्त वो काफ़ी हिचकिचाता है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि वो काफ़ी कंफ्यूज किस्म का लड़का है और उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। वो अपने डैड ब्रैड, मॉम एना और सिस्टर लॉरी के साथ एक बड़े से घर में रहता है। पता चलता है कि उसकी फैमिली काफ़ी रिच है और वो उसे काफ़ी महंगे तोहफे और साथ ही साथ उसका काफ़ी ख्याल रखते हैं। लेकिन जॉन हमेशा ही अजीबोगरीब सवाल पूछता रहता है, जिसका उत्तर एक आम आदमी नहीं दे सकता। एक दिन ड्रोन उड़ाते वक्त उसे पीछे जंगल में बना एक होल नजर आता है, जिसके बारे में वो अपने पेरेंट्स से पूछता है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि कई साल पहले एक फैमिली उस होल को बना रही थी, लेकिन वो छोड़कर जा चुकी है। और उसी के बाद हम देखते हैं कि जॉन अपने मॉम के क्लोजेट से कुछ दवाइयाँ खाता है। शायद वो दवाई अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए खा रहा हो। आगे हम देखते हैं उनके घर काम करने वाले गार्डनर को मकड़ी काट लेती है, तो जॉन उसे लेमनेड में कुछ दवाइयाँ मिलाकर दे देता है। और जब वो उसे चेक करने जाता है तब वो गार्डनर बेहोश पड़ा होता है। इससे हमें यह समझ में आता है कि जॉन ने बेहोशी या नींद की दवाई उस लेमनेड में मिलाई थी। ऐसा लगता है कि वो अपनी मॉम की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा था और वो ऐसा कुछ चेक करने के लिए कर रहा था। रात को हम उसके फैमिली को सोने के लिए जाते हुए देखते हैं और ऐसा लगता है कि जॉन भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था। सबके सोने के बाद वो सबको एक एक करके चेक करता है। यहाँ पता चलता है कि जॉन ने अपने पूरे परिवार को किसी तरह वही बेहोशी की दवाई दे दी है। आगे वो अपने बेहोश पड़े फैमिली को एक एक करके जंगल में बने उस होल में फेंक आता है। यहाँ से मूवी की स्टोरी चेंज होकर एक लड़की लिली पर आती है। लिली अपने मॉम के साथ रहती है और पता चलता है कि लिली का नेचर भी कहीं ना कहीं जॉन की तरह है। इसी बात को लेकर लिली की मम्मी काफी परेशान रहती है। लिली की मॉम उसे काफी सारे कहानियां सुनाती है। उन्हीं कहानियों में से एक था जॉन इन द होल। यहीं पर हमें पता चलता है कि अभी तक मूवी में जो भी चल रहा था वो एक कहानी है, जो कि शायद एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। आगे हम देखते हैं नींद खुलने पर जॉन की फैमिली अपने आप को होल के अंदर पाती है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो लोग काफी चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी चीखें सुनने के लिए वहाँ पर कोई नहीं होता। वही जॉन अपने मॉम की आवाज निकालकर गार्डनर को फोन करके कहता है कि आज से आपको आने की जरूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम है और वो ही घर पर रहकर गार्डनिंग का काम संभालेंगे। उसके बाद जॉन अपने डैड की कार लेकर एक एटीएम तक जाता है और वो एटीएम से काफी सारे पैसे भी निकालता है। यहाँ हमें समझ में आता है कि जॉन को एक एडल्ट लाइफ जीनी होती है, जिसमें उसे रोकने वाला कोई ना हो। वो बहुत सारा जंक फूड खाता है और साथ ही साथ अपने लिए एक नया गेमिंग मॉनिटर भी खरीदता है। एक दिन उसके मॉम की फ्रेंड पॉला उसके घर आती है, लेकिन जॉन कहता है कि उसकी फैमिली शहर गई है उसके दादाजी से मिलने, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। पॉला को थोड़ा शक होता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। आगे जॉन अपने फैमिली को कुछ खाने पीने के लिए देने जाता है। वो लोग, जिन्हें अभी भी कुछ नहीं पता, जॉन से उन्हें बाहर निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉन बिना कुछ सुने खाना देकर चला जाता है। लॉरी समझ जाती है कि ये सब जॉन का किया कराया है, लेकिन उसके मॉम डैड को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं होता है। उन्हें लगता है कि ये जॉन से कोई करवा रहा है। वो लोग होल से निकलने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन होल ज्यादा बड़ी होने के कारण वो लोग होल से बाहर नहीं निकल पाते। फिर जॉन के दिए हुए खाने को खाकर अपना पेट भर लेते हैं। रात को बहुत तेज बारिश होती है। अगले सुबह जॉन उनसे फिर से मिलने जाता है और उन्हें एक टॉर्च और कुछ ब्लैंकेट्स देता है ठंडी से बचने के लिए। फिर जॉन अपने एक दोस्त पीटर को अपने घर पर रुकने के लिए बुलाता है। वो दोनों एक अजीब सा गेम खेलते हैं, जिसमें वो एक दूसरे को पानी में डुबाते हैं। उन्हें किसी ने कहा है कि ऐसा करने से उन्हें जीसस क्राइस्ट की मम्मी दिखेगी। वो दोनों 2 दिन तक खूब मस्ती करते हैं, लेकिन 2 दिन तक जॉन ने अपने फैमिली को खाना नहीं दिया है। उन्हें लगता है कि जॉन उन्हें भूख से मारना चाहता है। वही होल में जॉन की मॉम बताती है कि कैसे जॉन कई दिनों से एडल्ट होने की फीलिंग के बारे में अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा था। वही उसके पेरेंट्स को ये यकीन हो जाता है कि ये सब जॉन जानबूझ के कर रहा है। जॉन पीटर को वापस छोड़ने जाता है और जाते वक्त एटीएम से कुछ कैश निकालकर उसे दे देता है और कहता है कि अपने लिए कुछ गिफ्ट खरीद लेना। पीटर, जिसे सच्चाई के बारे में नहीं पता, वो उसे मिली इतनी आजादी को देखकर बहुत शॉक हो जाता है। घर आकर वो देखता है कि पॉला वहाँ पर आई है। वो उसे कहती है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे हेल्प कर सकती है। जॉन उससे अजीब सवाल करता है और बाद में बदतमीजी करने की कोशिश करता है। यह देखकर पॉला उसकी मॉम को फोन करती है और तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का फोन वहीं पर है। पॉला को शक हो जाता है और पॉला अपने साथ पुलिस को लेकर आती है, लेकिन जॉन दरवाजा नहीं खोलता है। पुलिस के आने से पहले सीन चेंज होता है लिली के ऊपर, जहाँ लिली की मॉम उससे परेशान होकर उसे छोड़कर जाने वाली होती है। वो कहती है कि उसने लिली के लिए पैसे छोड़ दिए हैं और लिली बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है और उसकी मॉम वहाँ से छोड़कर चले जाती है। वही उधर पुलिस आती है, लेकिन जॉन दरवाजा नहीं खोलता। फिर जॉन का टेनिस कोच उसे कहता है कि उसे अभी तक फीस चेक नहीं मिली है, वो अपनी मॉम को ये बात याद दिला दे। इधर होल में तीनों की हालत नाजुक होती है, क्योंकि इन्हें कई दिनों से कुछ खाने और पीने को नहीं मिला है।
उसी रात जॉन एक बढ़िया सी डिश बनाता है और हॉल में अपनी फैमिली को खाने के साथ साथ उनकी फेवरेट वाइन भी देता है, लेकिन वो उन्हें हॉल से नहीं निकालता। रात को वह एक ड्राइव पर जाता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे अभी इस आजादी में मजा नहीं आ रहा। वो रात को वापस हॉल की तरफ जाता है। अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर वो रोने लगता है। वही लॉरी जाग जाती है और वो उसे खाना देने के लिए थैंक्स बोलती है और शायद तभी उसे उन सभी पर दया आने लगती है और अगली सुबह वो उन्हें बाहर निकालने के लिए सीढ़ी लगवा देता है। होल से आने के बाद वो लोग देखते हैं कि जॉन पूल में उल्टा पड़ा हुआ है। जॉन के डैड उसे बचाने के लिए पानी में कूदते हैं, लेकिन वो पाते हैं कि जॉन अभी भी सेफ है। उसके बाद जॉन के डैड उस होल को बंद कर देते हैं ताकि ऐसा इंसिडेंट फ्यूचर में कभी ना हो। हम जॉन और उसकी फैमिली को एक बार फिर डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने जॉन को इस बात के लिए माफ कर दिया है। शायद कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही इस बात के लिए जिम्मेदार मानते हैं कि वो जॉन की फीलिंग्स को नहीं समझ पाए और शायद जॉन भी ये समझ चुका था कि उसने जो कुछ भी किया वो काफी गलत था। मूवी के एंड में हम लोग लिली को घूमते घूमते उसी होल के पास देखते हैं। मूवी एंड। आपको इस मूवी की स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।